अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन करने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले में हमने देखा था कि इनलाइन ब्लॉक करने से वो जो एलिमेंट्स थे वो इनलाइन हो जाया करते थे, एक लाइन में आते थे। इसी तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है और ज़्यादातर हम फ्लोट प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर लेफ़्ट और राइट दो वैल्यूज़ होती हैं, जबकि इनलाइन ब्लॉक में राइट नाम की कोई वैल्यू नहीं है, वो लेफ़्ट से ही इनलाइन करता आता है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन राइट की भी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक डिव आ गया और इसके अलावा एक और डिव असाइन हो जाए, डिव 1, और इसी तरीके से ये हो जाएगा डिव 2। अलग अलग क्लास बनानी है। div 1 बैकग्राउंड इसका कलर और इसी तरीके से इसका साइज भी फिक्स कर लेते हैं। विड्थ हो जाए 250 पिक्सल, इसी तरीके से हाइट भी 250 पिक्सल हो जाए। GHT ठीक हो गया। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और div 2। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, कलर जो कि एक जैसे हैं, इस वजह से इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसका कलर हो जाए येलो। अब ठीक है, दो अलग अलग डिव हैं, चूँकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इस वजह से ये नीचे आया, अगरचे जगह सामने थी। तो अब इसको इनलाइन मैं इस सेकंड डिव को सामने लेके आना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या तरीका है। फ्लोट, पहले डिव को देंगे फ्लोट लेफ्ट। अब देखते हैं इसने क्या असर किया। जैसे ही डिव को मैं करता हूँ अब रिफ्रेश, तो इस पहले डिव को तो जो कि डिव 1 है, इसको फ्लोट लेफ्ट किया तो सेकंड डिव यहाँ से गायब हो गया। देखते हैं ये गया कहाँ। डिव 1 को मैं कह रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल हो जाए। ये देखें, अब डिव 1 को जैसे मार्जिन दिया तो जो सेकंड डिव है वो इसके पीछे जा छुपा, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट जैसे ही पहले डिव को फ्लोट लेफ्ट दिया था तो उसने कोशिश की है कि नीचे वाला डिव इसके सामने आ जाए, एक लाइन में आ जाए दोनों। अब एक लाइन में तो आ गया, लेकिन वो इसके पीछे छुप गया है और सेकंड डिव को अब हमने सामने लेकर आना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं मार्जिन लेफ्ट यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो सेकंड डिव को भी हमें फ्लोट प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फ्लोट लेफ्ट। तो ये देखें, अब ये सामने आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में गैप आए तो यहाँ हम क्या कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट असाइन कर देंगे, 20 पिक्सल का गैप आ जाए, ये इस तरीके से। तो मतलब ये है कि दोनों डिव को जिन जिन डिव को इनलाइन करना है, दोनों को, सबको, जिन जिन को भी करना चाहते हैं सबको फ्लोट प्रॉपर्टी असाइन करना ज़रूरी है। अगर पहले को देंगे तो दूसरा इनलाइन तो हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे चला जाएगा, छुप जाएगा, और फिर उसको दोबारा जैसे फ्लोट देंगे तो वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक और तीसरा डिव बना लेते हैं, और डिव 3 मैं चाहता हूँ वो भी इन लाइन आ जाए, एक ही लाइन में इनके सामने आ जाए। डिव 3 क्लास है, इसका कलर हो जाना चाहिए ग्रे, जी GRAY ग्रे। वही विड्थ, वही हाइट और फ्लोट। अभी इसमें से मैं फ्लोट ख़त्म करता हूँ, मतलब इसको फ्लोट लेफ्ट दिया, इसको फ्लोट लेफ्ट दिया, अब नया डिव बनाया, उसको नीचे आना चाहिए उसूल के मुताबिक। तो अब देखते हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए डिव कहाँ आ रहा है। वो डिव, क्योंकि इसको फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है तो नीचे वाला डिव जो था वो एक लाइन में चला गया, लेकिन वो इनके पीछे छुप गया, सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि उसको भी फ्लोट प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी, इसको भी हम कहते हैं फ्लोट लेफ्ट। तो ये देखें, ये सामने आ गया। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है इसको। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लोट, नहीं प्रॉपर्टी वही है, इसकी दूसरी वैल्यू है फ्लोट की राइट। एक ही लाइन में राइट साइड पे ये डिव चला गया, इसको भी राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा, इसको भी राइट करेंगे तो राइट में। तो मतलब ये है कि इनलाइन करने के लिए सबको फ्लोट देना ज़रूरी है।
जिस ब्लॉक लेवल को एक ही लाइन में लाना चाहते हैं। तो बिलफर्ज अगर मैं चाहता हूँ एक और डिव, चौथा डिव बना लेते हैं, नंबर 4, और एक क्लास और बना लेते हैं 4, और इसको कलर दे देते हैं लाइट ग्रे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वो राइट पे आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे ही रहे, इन लाइन ना हो, तो फ्लोट ख़त्म कर देंगे यहाँ से। जैसे ही रिफ्रेश किया फ्लोट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसी लाइन में आ रहा है, इन लाइन होके आ रहा है, क्योंकि इन तीनों डिव को जो है फ्लोट दिया हुआ है और वो इस लास्ट वाले डिव को खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये डिव इन लाइन ना हो लाइट ग्रे वाला, बल्कि वो नीचे अपनी जगह पे ही रहे। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका मतलब ये है कि इसमें से फ्लोट का असर ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर। एक तो इसमें लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, नंबर 2 राइट भी लिख सकते हैं। अगर फ्लोट राइट अप्लाई है तो राइट लिख दिया जाए, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट लिख दिया जाए। तो लेफ़्ट लिख के इसको क्लियर करते हैं तो देखें क्लियर हो गया। अब ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट दिया हुआ है, इसमें से मार्जिन लेफ़्ट ख़त्म कर देते हैं। ये देखें अब अपनी जगह पे है, एक वैल्यू लेफ़्ट है, एक वैल्यू इसकी राइट है, एक और वैल्यू है बोथ। चाहे फ्लोट पिछले डिव्स के अंदर जो है फ्लोट लेफ़्ट हो या राइट हो, ये दोनों को जो है ना पिक कर लेता है। तो अब ये हो गया क्लियर। तो जिसको इनलाइन नहीं करना चाहते जिस एलिमेंट को, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। और ज़्यादातर हम फ्लोट का ही इस्तेमाल करते हैं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मज़ीद चीज़ों के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।